नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। में हूँ बशीनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। आरजी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मुस्तकिल नौकरियां फराहम करने के लिए माली पैकेज फराहम करने का इम्कान। संजय पंडित की आखिरी रसूमात आबाई गांव अशन में अदा, मकामी लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। हमने पाकिस्तानी हमला आवरों का मुकाबला करके कश्मीरी पंडितों को बचाया है, महबूबा मुफ्ती का अशन में बयान। तमाम सियासी पार्टियों को सियासत से बालातर होकर दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा, भारतीय जनता पार्टी। अगर कश्मीर में कत्लो गारत जारी रहा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, समाजी कारकुन सैफुल्लाह फारूक। हलाकत में मुलव्वस अफराद को बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, एलजी मनोहर सिन्हा का ऐलान। कमरवारी, बरथाना, श्रीनगर और संगम बिजबिहाड़ा में दहशत गर्दी के तहत 4 रिहायशी मकान सील और 13 रहबरी तालीम असातिज़ा नौकरियों से बेदखल, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पी न्यूज़ को बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि सरकार ने SRO 520 को मनसूख किया है और टेलीविजनों, नीड बेस पर काम करने वालों और आरजी मुलाजमीन को एक नई हिकमत अमली के तहत मरकजी हुकूमत आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरियां फराहम करने के लिए एक बड़े माली पैकेज फराहम करेगी। मरकजी वजारत खजाना निर्मला सीतारमन और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जम्मू कश्मीर सरकार को ये यकीन दिलाया गया कि मरकजी सरकार आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरियां फराहम करने के लिए माली पैकेज फराहम करेगी, जिसके बाद आरजी मुलाजमीन को सीनियरिटी की बुनियाद पर नौकरियां फराहम करने के लिए इकदामात उठाए जा सकते हैं। गुज़श्ता रोज नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की आखिरी रसूमात मजहबी रसूम के तहत उनके आबाई गांवों अशन पुलवामा में अदा की गई। मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने आखिरी रसूमात में शिरकत करके संजय को नमनाक आंखों से अलविदा किया। आखिरी रसूमात अदा करते वक्त जब उनकी जज्द खाकी को आग दिखाई गई तो हजारों आंखें पुरनम हुई, रकत आमेज मनाजिर देखने को मिले। इंतजाम की जानिब से हिफाजत के गैर मामूली इकदाम उठाए गए थे, जगह जगह पर पुलिस व फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई थी। ऐसी दर्दनाक पिक्चर्स हमें देखने को मिली जिसने हर किसी कश्मीरी का दिल बहलाया। हम चाहते हैं कि जो ऐसी किलिंग्स है उसको उस पर रोक आनी चाहिए। और जैसे हमने देखा कि कैसे इसकी लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए हर एक जो यहाँ के इलाके हैं, जो नज़दीकी इलाके, लोग वहाँ से आए और उनकी तेज़त में बराबर शमूलियत पेश की। हम चाहते हैं कि जो ऐसी इनोसेंट किलिंग्स है ये हमारी कश्मीरियत और हमारी इंसानियत पे एक बदनुमा दाग है। हम चाहते हैं कि जैसे जो कश्मीर के 2 बेटे, कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित है, ये कश्मीरी के 2 बेटे हैं, इनका भाईचारा बरकरार रहे। वही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने संजय शर्मा के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की और इस वहशाना कत्ल के खिलाफ जबरदस्त मजम्मत की और कहा कि हम वही कश्मीरी मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तानी हमला आवरों का मुकाबला करके कश्मीरी पंडितों को बचाया था, लेकिन आज अफसोस हो रहा है कि हम अपने भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मरकजी सरकार हालात ठीक होने का बुलंदबाग दावा कर रही है। हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम वही कश्मीरी हैं जिन्होंने 1947 में जब पूरे मुल्क के अंदर दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, हमने अपना सब कुछ दाव पे लगा के यहाँ के कश्मीरी पंडित, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिखों को बचाया। मगर आज हम इतने बेबस और लाचार हो गए हैं कि इस किस्म की हलाकतें हमारे सामने हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमें कोई और दूसरी तरफ से गवर्नर साहब रोज बोलते हैं कश्मीरी पंडितों को आप वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, जबकि यहाँ मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे इतना जुल्म हो रहा है, इतना सितम हो रहा है, इतने नौजवानों को जेलों में बंद रखा है। क्या मिलिटेंसी खत्म कर रहे हैं? आज भी इतने घर इन्होंने वहाँ अटैच कर दिए, उनको ताला लगा लिया। तो रोज ईडी के छापे, रोज एनआईए के छापे। क्या हम मिलिटेंसी खत्म करें? अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसके हस्बैंड को किसने मारा? इधर कश्मीरी पंडित की हलाकत को इंसानियत का कत्ल करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने तमाम सियासी जमातों के लीडरों को सियासत से बालातर होकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने का मशवरा दिया है, ताकि इस नासूर को जमीन बोस किया जाए और जम्मू कश्मीर में किसी का बच्चा यतीम न हो और कोई बेवा न हो जाए।
रविंदर रैना ने इन बातों का इजहार संजय शर्मा की आखिरी रसूमात के मौके पर मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए किया। मैं बस इतना ही कहता हूं, चाहे वो सियासी जमातों के बड़े लोग हों, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हों, अल्ताफ बुखारी साहब हों, सजाद लोन साहब हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इस दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई बीजेपी वाला है या कोई किसी दूसरी सियासी जमात वाला है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है। और इन बंदूक वालों ने, जो कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान से, जिनके पास खुद खाने को तो अनाज और 2 वक्त की रोटी नहीं है जिनके लोगों के पास, लेकिन हमारे लोगों को गोलियां मारकर, टारगेटेड किलिंग्स करके इस तरीके से जुल्म सितम किया जा रहा है। इसी दौरान संजय शर्मा की हलाकत पर मकामी लोगों और समाजी कारकुनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अलावा पुलवामा में कैंडल मार्च का एहतमाम किया और दहशत गर्दी और इस तरह की टारगेट किलिंग और बेहिमाना कत्ल गारत के खिलाफ एहतजाज किया। क्लॉक टावर पुलवामा में मकामी लोगों और समाजी कारकुनों ने कैंडल लाइट का एहतमाम करके टारगेट किलिंग और कत्ल गैरत के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। वहीं प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी समाजी कारकुनों ने आखिर कब तक के उन्वान से संजय शर्मा की बेहमना कत्ल के खिलाफ मशल जलाकर एहतजाज किया। इस मौके पर एक कश्मीरी पंडित और समाजी कारकुन सैफुल्लाह फारूक और दूसरे लोगों ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि अगर आपकी जानिब से कश्मीर में इसी तरह से कत्ल गैरत जारी रहा तो इसके नताइज बहुत भयानक होंगे। देखिए, मैं आपकी वसादत से एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो कश्मीरी पंडितों की किलिंग करते हैं कि जिस इंसान ने किसी इंसान की बेगुनाह जान ली उसने आलम इंसानियत की जान ली। जिस इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई उसने आलम इंसानियत की जान बचाई। मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ। मैं इस किलिंग का कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ मैं इसकी, और पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आकाओं से ये कहना चाहता हूँ कि इस किलिंग को बंद कीजिए। कश्मीरी कौम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है और हम भी हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप हमारे मामलों के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल आपको पीओके छोड़ना पड़े। शुक्र करो कि यहाँ के नौजवानों के हाथ में इस वक्त प्रोटेस्ट के मामले में एक जो है कैंडल है। अगर आप लोगों ने ये खून खराबा यहाँ पर बंद नहीं किया, खुदा ना खास्ता 1000 बार मैं बोल चुका हूँ, 1000 बार खुदा ना खास्ता, अगर इन हाथों में कुछ और आ गया पाकिस्तान, अगर इन हाथों में कुछ और आ गया तो 75 साल की तवारीख में पाकिस्तान ने वो खून खराबा नहीं देखा होगा जो खून खराबा पाकिस्तान में होगा, अगर उन्होंने ये नेफरेंस डिजाइन अपने यहाँ पर बंद नहीं किए तो। SKICC श्रीनगर में तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 192 करोड़ मालियत के बिजली प्रोजेक्ट को अवाम के नाम वक्फ करते हुए कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के निज़ाम को जम्मू कश्मीर में बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं और 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों पर माहिदा हुआ है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। कश्मीरी पंडित की हलाकत पर LG ने कहा कि उनकी हलाकत में मुलवस अफराद को कैफिरी किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस व फोर्सेस अपनी जिम्मेदारी जरूर अदा करेगी। जो 192 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं कश्मीर डिवीज़न ने, इससे डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हमारी और बढ़ेगी। मोटे तौर पर RDSS भारत सरकार के सहायता से चलने वाली एक परियोजना है। 5000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत कराने के लिए आज NTPC के साथ, पावर ग्रिड के साथ, REC के साथ और मीटर लगाने का एक MOU भी हमने साइन किया है। कुछ हमारे अपने लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद जो 24/7 क्वालिटी पावर का लक्ष्य हमारा है वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। मिलिटेंटों को पनाह देने और उनका असला और गोला बारूद छुपाने के इल्जाम स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट ने UAPA एक्ट के तहत बर्थना में 3 और संगम में 1 रिहायशी मकान समेत 4 इमारतों को सर्वमोहर कर दिया।
स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट ने बरथना कमरवाली श्रीनगर में शाहीना ज़ौजे मोहम्मद यूसुफ, अल्ताफ अहमद, मुदस्सिर अहमद मीर, वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला और संगम अब्दुल रहमान के रिहायशी मकान को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सरबराही में सर्वमोहर कर दिया। याद रहे गुज़श्ता साल 28 मई को रिहायशी मकानों में मिलिटेंटों को जगह देने, उनको असलहा छुपाने और पुलिस व फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां अंजाम देने पर पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज किया था। उधर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने ऐसे 23 असातिज़ा रहबर तालीम स्कीम के तहत भर्ती हुए असातिज़ा को नौकरियों से बर्खास्त करने के अहकाम सादिर किए, जिन्होंने नकली दस्तावेजात पेश किए थे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने राजौरी, रियासी, डोडा, कश्तवाड़ अजला में रहबर तालीम असातिज़ा की जानिब से जमा किए गए दस्तावेजात का जायजा लिया, जिसके दौरान 23 के करीब रहबर तालीम स्कीम के तहत भर्ती किए गए 10वीं 12वीं जमात की असनाद जाली करार पाई गई और मज़कूरा रहबर तालीम स्कीम के तहत भर्ती हुए असातिज़ा ने ये असनाद गवालिया, उत्तर प्रदेश और दूसरे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। नाज़रीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।